हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये सीखेंगे कि रिवर्स वर्क कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। तो जैसे देखिए ये पैटर्न है, इसमें अलग अलग तरह की शेप की चेन बनाई हुई हैं और अलग अलग जगह पे रिंग बनाए हुए हैं। तो ये हम सीखते हैं आज। देखिए आपको एक टर्म पता होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ये हो गया ना, जैसे घड़ी की सुइयां जो हैं जिस तरफ को घूमती हैं वो क्लॉकवाइज हो गए, और एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्ट इस तरीके से। तो ये दो चीज़ें आप समझ लें तो आपको आसान हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये जाता है क्लॉकवाइज। तो ये देखो, ये जो चेन है इसकी शेप क्या है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। इसी तरह से ये रिंग भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज। ये जो शेप है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ये रिंग जो है ये भी क्लॉकवाइज है, ये चेन क्लॉकवाइज है, ये जो रिंग है नीचे ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगली जो चेन है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये रिंग फिर क्लॉकवाइज। तो शेप से आप अंदाज़ा लगाओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे ये चेन है और ये रिंग है, ये क्लॉकवाइज है। देखिए क्लॉकवाइज को मैंने CW लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, एंटी क्लॉकवाइज को ACW लिखा है। अगर तो CW क्लॉकवाइज के बाद हम क्लॉकवाइज ही फिगर बना रहे हैं तो वहाँ पे रिवर्स वर्क नहीं करना। इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज फिगर बना रहे हैं वहाँ भी रिवर्स वर्क नहीं करना। रिवर्स वर्क कहाँ करना है, जब हम क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्लॉकवाइज बनाएं, वहाँ पे हमको रिवर्स वर्क करना है। जैसे देखें ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे नो रिवर्स वर्क आएगा, रिवर्स वर्क नहीं करना। अब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे रिवर्स वर्क होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बाद ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी जो है रिवर्स वर्क होगा। अब ये क्लॉकवाइज है, इसके बाद ये भी क्लॉकवाइज है, तो नो रिवर्स वर्क, ठीक है ना। अब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऑपोजिट होगी ना डायरेक्शन, तो यहाँ पे रिवर्स वर्क होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो यहाँ पे कोई रिवर्स वर्क नहीं होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज के बाद हमको क्लॉकवाइज बनाना है, ऑपोजिट हो गया काम, तो रिवर्स वर्क करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो देखो नो रिवर्स वर्क के लिए मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है NRW, नो रिवर्स वर्क, और रिवर्स वर्क के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ रिवर्स वर्क। आई होप आपको इतना थ्योरी आपको समझ में आ गया है। तो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसके आगे। तो देखिए 5 नंबर की नीडल और 10 नंबर का थ्रेड ले रही हूँ यहाँ पे। तो इस पे सबसे पहले हम चेन बनाते हैं। तो फास्ट स्टिचेस लूँगी, क्योंकि ये स्टिचेस लेना इस वीडियो में फोकस नहीं है हमारा। रिवर्स वर्क कहाँ करना है उस पर आपको वो फोकस करना है। तो ये स्टिचेस आपको मैं बता चुकी हूँ। तो मैं 10 स्टिचेस का ही नाप ले रही हूँ, चाहे वो रिंग है चेन है। तो मैं फटाफट ये बना रही हूँ। ये देखिए स्टिचेस टाइट कर लिए, ये चेन बन गई, ये देखो ये क्लॉकवाइज है। तो इसके बाद फिर ये रिंग बनाना है क्लॉकवाइज ही। तो यहाँ पे रिवर्स वर्क नहीं करना, तो फ्रंट से ही नोट लगा दी, ठीक है ना, फ्रंट से नोट लगेगी जहाँ रिवर्स वर्क नहीं करना। तो ये रिंग बना रहे हैं हम, क्लॉकवाइज ही है ये भी। तो अभी ये रिंग बनाएंगे हम। रिंग में भी 10 डबल स्टिचेस ही लिए हैं मैंने। स्टिचेस फास्ट ले रही हूँ क्योंकि ये आपको स्टिचेस अब लेने आ गए हैं। तो ये देखिए नीडल को खींच के रिंग क्लोज कर लेते हैं। तो अब ये देखें, जैसे ये रिंग हमने बना लिया है, ग्राफ से समझते हैं एक बार। ये रिंग बना लिया है, ये क्लॉकवाइज है, और ये चेन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए हम रिवर्स करेंगे पैटर्न को, और यहाँ पे रिवर्स वर्क करेंगे। तो रिवर्स करके नोट लगाते हैं हम। अब ये देखिए ये चेन हमने बनानी है, तो इसको भी हम फटाफट बना लेते हैं फास्ट करके ही। ये मैं स्टिचेस ले रही हूँ, तो 10 डबल स्टिचेस ही लूँगी इसमें।
आप मेन इस वीडियो में फोकस करना कहाँ रिवर्स वर्क करना है, कहाँ नहीं करना। तो ये देखिए, ये मैंने चेन बना दी। तो ये चेन एंटी क्लॉकवाइज थी। इसके बाद ये रिंग बनाना है जो कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज। ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज, इट मीन्स रिवर्स वर्क करना है। तो पैटर्न को रिवर्स करेंगे यहाँ पे और नोट लगाएंगे। नोट तो हम लगाते ही हैं, बस ये देखना होता है कहाँ पे रिवर्स वर्क करके लगानी है, रिवर्स करके लगानी है, कहाँ पे फ्रंट से। ये अब आगे हमने रिंग बनाना है। तो यहाँ पे हम 10 डबल स्टिचेस लेके फटाफट रिंग बना देते हैं। तो ये देखिए, स्टिचेस हो गए पूरे, रिंग क्लोज कर लेते हैं। ये मैंने ग्राफ बनाया बस इसीलिए कि आपको ज़रा समझ में आ जाए। तो ये देखो, रिंग क्लोज हो गया। अब इसके बाद जो है ये चेन है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज रिंग बनाया, क्लॉकवाइज ही चेन है। तो रिवर्स वर्क नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज, नो रिवर्स वर्क। तो फ्रंट से नोट लगाएंगे और यहाँ पे आगे चेन बनाएंगे 10 डबल स्टिचेस की। तो स्टिचेस ले लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए, चेन बना देते हैं, नीडल खींच लेते हैं। और अब देखें, थोड़ा नीचे करके दिखाऊं आपको, ये चेन बनाई हमने क्लॉकवाइज, अगला रिंग एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स वर्क, क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज। चाहे क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉक जाए या एंटी क्लॉक टू क्लॉकवाइज जाए, रिवर्स वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे रिवर्स कर दिया हमने और नोट लगा दी। तो आगे हमको रिंग बनाना है, 10 डबल स्टिचेस का ही फटाफट से एक रिंग बना देते हैं। देखिए, इसको खींच के लूप में से नीडल पास कर लेंगे, रिंग बन जाएगा। तो ये देखिए, अब ग्राफ से ये रिंग बनाया हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज था, आगे वाली चेन भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, नो रिवर्स वर्क। तो फ्रंट से ही नोट लगाएंगे और यहाँ पे आगे चेन बनाएंगे, क्योंकि ये चेन बनानी है हमको, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं हम। तो 10 डबल स्टिचेस की ये चेन बना लेते हैं। ये चेन 10 डबल स्टिचेस लेके हमने बनाई, नीडल खींच लेंगे, ये चेन बन गई। ये चेन जो जा रही थी ये एंटी क्लॉकवाइज थी। अब इसके आगे जो रिंग है ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज, रिवर्स वर्क होगा। एंटी क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज हो, जहाँ पर आपकी ये चीज़ चेंज होगी वहाँ पे रिवर्स वर्क होगा। तो ये रिंग बना लिया मैंने। अब देखें, बिल्कुल ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमारा पैटर्न जा रहा है, सिर्फ इस वजह से जा रहा है, हमने रिवर्स वर्क कहाँ पे सही किया, इस वजह से जा रहा है। तो देखिए, सेम बन गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।